हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने 12 का एग्ज़ाम लिख दिया है और आप अभी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो, यानी चाहे कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस, किसी भी फील्ड में आप अगर अपना एडमिशन अभी करवा रहे हैं और आप अगर BBMKU धनबाद के स्टूडेंट हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि BBMKU धनबाद ने सिलेबस जारी कर दिया है। फिर से रिवाइज किया अपने सिलेबस को। जो पिछले साल सेमेस्टर 1 में पढ़ना था वो सिलेबस इस बार काम नहीं करेगा। इस बार वो सिलेबस को फिर से रिवाइज करके लेकर आ रहा है, नया सिलेबस लेकर आ रहा है और इस बार थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस किया हुआ है और ये सिलेबस जारी हो चुका है। चूँकि वहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो चुका है पहले ही। सबसे पहले अगर झारखंड में कोई एडमिशन लेने वाला यूनिवर्सिटी है तो BBMKU धनबाद है, पहले एडमिशन लेके रेडी हो चुका है, अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले सिलेबस अपना जारी कर दिया। तो देखिए यहाँ लिखा है कि सर्कुलेशन फ्रेमवर्क लिखा है बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FY UGP इन कॉमर्स। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है कि ये जो सेशन है 2022 या उसके बाद के स्टूडेंट के लिए, और इसका सिलेबस यहाँ जारी किया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो करिकुलम रिवाइज करके लाया गया है, यानी पहले से ये था लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है और ये रिवाइज का डेट जो है 25/7/2023 यानी 25 जुलाई 2023 को इफेक्टिव है। ये ध्यान दीजिएगा, 2022 से चल रहा है लेकिन ये इफेक्टिव है 25 जुलाई 2023। इसका मतलब इस साल ये सिलेबस बदला गया है, इस साल ये सिलेबस बदल दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये सारे लोग थे जो इनके सिलेबस मैनेजिंग कमेटी में थे और ये सारे लोग मिलके इनका सिलेबस जो है वो मैनेज किए हैं और ये सारे लोगों का सिलेबस मैनेज किया हुआ है। अब देखिए कॉमर्स में 3 चीज़ का है, बेसिक, ऑनर्स, रिसर्च। बेसिक, ऑनर्स, रिसर्च। तो जब से पहले आप सेमेस्टर 1 में अगर है तो बेसिक पढ़ेंगे 1-2 में, फिर आप ऑनर्स के लिए पढ़ेंगे, फिर आप रिसर्च के लिए जाएंगे 7 और 8 सेमेस्टर, यानी 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 में रिसर्च में जाएंगे। तो अभी आपका ये जो सिलेबस है वो यहाँ देखिए सिलेबस दे दिया गया। यही है सिलेबस जो कि इस बार बदल दिया गया, पिछले साल की तरह नहीं है, इस बार पूरा पैटर्न बदल दिया गया। पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपके पास 4 सेमेस्टर का दिया हुआ है सिलेबस, अभी 4 ही सेमेस्टर का सिलेबस जारी किया गया है 4 सेमेस्टर के लिए। उसके बाद का सिलेबस आगे इशू किया जाएगा। तो अभी 4 सेमेस्टर का जो सिलेबस मैं आपको समझा दूँ क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पढ़ना है जो BBMKU धनबाद के स्टूडेंट, ये केवल धनबाद के लिए, BBMKU धनबाद के लिए। मैं BVU विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान, सिद्धू कानू, सारे यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको बताऊंगा। और सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस उम्मीद करता हूं कि एक जैसा होगा इस बार। पूरे झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी जो ऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सिलेबस अप्रॉक्सीमेट सेम होगा, 99% सेम होगा। थोड़ा मोड़ा 1-2 टॉपिक इधर उधर जा सकता है। इसीलिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इस बार पूरे झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को लेके ऑनलाइन बैच लॉन्च कर रहा है, जिसमें सारे यूनिवर्सिटी का आप जैसे भी इंटर करेंगे हमारे कोर्सेस में, आपको सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी पूछेगा। यूनिवर्सिटी आप डालेंगे तो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बैचेज आपको मिलेंगे, जिसमें लाइव लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जिसको मॉडल क्वेश्चन बोल सकते हैं या क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा सॉल्व किया हुआ। तो 4 फैसिलिटी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स, वो भी टाइप किया हुआ प्रॉपर वे में, अच्छा नोट्स मिलेगा, एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ आएंगे। और साथ ही साथ आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। तो ये चारों फैसिलिटी सारे यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे आप विनोबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप BBMKU धनबाद के स्टूडेंट हैं, चाहे रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, चाहे आप सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आपको इस बार सेमेस्टर 1 में सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। आप प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ध्यान रखना है कि मेरा 2 चैनल है, एक है कॉमर्स वर्ल्ड, एक चैनल का नाम है HZB। तो आप HZB में कोई भी बच्चा इंस्टॉल नहीं करेगा, यह मेरा ऑफलाइन बैच के लिए है, जो ऑफलाइन बैच चलता है उसके लिए एक एप्लीकेशन है। ऑनलाइन के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है, उसमें पूरा हजारीबाग लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें पूरा हजारीबाग लिखा होगा ना, वो आपको इंस्टॉल करना है। दोनों आएगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सर्च करेंगे तो कॉमर्स वर्ल्ड HZB आएगा, जो मेरा पुराना ऐप है। और नया एप्लीकेशन मैंने बना रखा है, जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, पूरा लिखेंगे HAZARI
BAG कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। तो आप ऑफलाइन है नहीं, तो इसलिए आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन के लिए यही एप्लीकेशन काम करेगा। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 का कोर्स मिलेगा। जैसे इंटर करेंगे यूनिवर्सिटी पूछेगा, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस सेट आपको मिलेगा। तो अभी BBM के धनबाद का देखिए सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है। तो सेमेस्टर 1 में एक मेजर पेपर दिया है, मेजर पेपर एक ही है, MJ1 नाम है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। मैं बता दूं कि रांची यूनिवर्सिटी में भी मेजर पेपर एक है फिनेंशियल अकाउंट्स, विनोबा भावे में मेजर पेपर 1 है फिनेंशियल अकाउंट्स, और BBMQ धनबाद में भी फिनेंशियल अकाउंट्स। इसका मतलब है कि मेजर पेपर 1 तीनों यूनिवर्सिटी में, अभी 3 ही का सिलेबस आया है, तीनों यूनिवर्सिटी में एक जैसा है। अगर और किसी का सिलेबस किसी जगह पे जारी हो गया, मैं देख रहा हूँ साइट पे लगातार, लेकिन अगर जारी हो गया किसी स्टूडेंट के पास है तो मुझे मेरे नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करेंगे, मैं उसको बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। मेरा नंबर है 9771580632 पे। अगर कोई सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर कोल्हान के स्टूडेंट हैं, या आप कहीं के स्टूडेंट, किसी भी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे नंबर पर सिलेबस को व्हाट्सअप भेज सकते हैं। हम उसको डिस्क्राइब करके आपको समझा देंगे कि क्या पढ़ना है। बट मैं इस साइट पे चेक कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं आया है। सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर होंगे, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3। पिछले बार मेजर पेपर 2 ही था, जिसको हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे। इस बार एडवांस फाइनेंशियल अकाउंट्स जोड़ दिया गया, यानी 2 मेजर पेपर सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 3 में भी 2 मेजर पेपर है, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5, जिसमें बिजनेस लॉ एंड प्रैक्टिसेस है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर है, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 3 मेजर पेपर दे दिया है सेमेस्टर 4 में। तो ये पूरा सिलेबस है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैं फिर बता दूं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सिलेबस बहुत ही काम का है, और आप मेरे यहाँ जुड़ सकते हैं अपने सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए। आपको डेमो लेक्चर मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, इसके जस्ट बाद एक डेमो लेक्चर, 1 या 2 डेमो लेक्चर भेज दूंगा। अगर आपको क्लास मज़ा आएगा पढ़ने में, तो अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो जुड़िए और अपने करियर को बहुत आगे लेके जाइए, अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए और एक अच्छे लेवल पर अपने नॉलेज को लेके जाइए। तो आपके अच्छे टीम के साथ जुड़िए, अच्छे इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से पढ़ा के आपके सिलेबस को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकता है। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। हमारा कुछ डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा, आप उसको देखें, अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े, और मुझे भी मज़ा आएगा आपको सर्विस देकर। और जो बच्चे कॉमर्स के अलावा आर्ट्स और साइंस के हैं, उनके लिए, क्योंकि यही पेपर नहीं पढ़ना है, इसके अलावा 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट टोटल पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। तो 6 सब्जेक्ट पे एक सब्जेक्ट ये हो गया। अब एक सब्जेक्ट आपका IRC पेपर होता है, और 4 पेपर जो है ना, वो कॉमन पेपर, कॉमन कोर्स की तरह होता है। हालांकि इसमें एक IBS होता है। 4 पेपर सबको सेम पढ़ना है, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, सबको 4 पेपर सेम पढ़ना है, एक जैसा पढ़ना है। तो सवाल ये उठता है कि कॉमर्स वाले बच्चे का तो मैं 6 सब्जेक्ट देखूंगा, लेकिन जो आर्ट्स और साइंस के बच्चे, उनका 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूँ। और 4 सब्जेक्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं, जिसको कॉमन कोर्स बोलते हैं या IBS कोर्स बोलते हैं। वो कोर्सेज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर कोई साइंस और आर्ट्स का भी बच्चा है, वो भी मेरे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, उनको अलग से कोर्सेस मिलेगा, जिसका नाम होगा सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्स। और सेमेस्टर 1 के कॉमन कोर्स में वो चारों कोर्सेस आपको मिलेंगे। जैसे इंटर करेंगे, यूनिवर्सिटी पूछेगा, यूनिवर्सिटी पिक करेंगे, आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग PDF, वीडियोज़, सारा नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए भी लागू है, BBMQ धनबाद के लिए भी लागू है, रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी लागू है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के लिए भी लागू है, कोल्हान के लिए भी लागू है, नीलांबर पीताम्बर के लिए लागू है। सारे यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं हमारे झारखंड के अंदर, वो सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये पैटर्न जो हमारे पढ़ाने का है वो लागू है। उनके सिलेबस के अनुसार वीडियो बनाया जाएगा, उनके सिलेबस के अनुसार क्लासेस चलेंगे, जो उनके सिलेबस में। वैसे 99% फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस सबका लगभग सेम आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे है, एक चैप्टर किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, वो हम लोग अलग से पढ़ा देंगे। जिसमें ज़्यादा होगा उसको पढ़ाएंगे, जिसमें नहीं होगा उसको नहीं पढ़ाएंगे। उस हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा क्लास सेटअप करने वाले हैं। तो आप जुड़े हमारे साथ और उसका फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू। एक पोर्शन छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। ये तो हम लोग मेजर पेपर देख रहे हैं। मेजर पेपर 1 के अंदर पढ़ना क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न का पूरा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है।
और एग्ज़ाम का पैटर्न का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से मार्क होगा, कैसे मार्किंग किया जाएगा। तो ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए, और फिर मैं BBMQ धनबाद के लिए भी डिस्कस कर दूंगा एग्ज़ाम पैटर्न। अभी मैं आज सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ कि क्या सिलेबस होगा। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर पेपर 1 to 8 लिखा है, बट अभी मेजर पेपर 1 हम लोग बात करेंगे। देखिए ये पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। यूनिट 1 में पढ़ना पोस्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट लेजर्स फ्रॉम ट्रांजेक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस विद कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये पढ़ना है आपको। 75 नंबर का एग्ज़ाम लिखना है। जैसे विनोबा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा सेम BBMQ धनबाद का होगा। तो अगर BBMQ धनबाद के स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम पैटर्न देखना है तो विनोबा भावे का एग्ज़ाम पैटर्न आप देखेंगे तो लगभग सेम है। 75 + 25, 25 का इंटरनल और 75 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम। 4 क्रेडिट होगा, 8 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। कैश बुक पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ सिंगल कॉलन, डबल कॉलन, ट्रिपल कॉलन, पेटी कैश बुक। उसके बाद डिपार्टमेंटल, ये देखो 11-12 से मिलता जुलता है बट ये नहीं है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ना है, उसके मीनिंग पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस पढ़ना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलुनर फॉर्म पढ़ना है, और बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट्स पढ़ना है। यानी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपके लिए नया है यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 4 में बोलता है कि अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ना है, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। उसका मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है। अकाउंटिंग ऑफ सिंगल एंट्री इंक्लूडिंग कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री एंड डबल एंट्री इनटू सिंगल एंट्री। रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग पढ़ना है। 4 यूनिट हम लोगों को इसके अंदर। 5वां यूनिट में पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है, जिसमें मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म पढ़ना है। पार्टनरशिप फॉर्म है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब ये छोटा सा लिखा है लेकिन सब लपेट दिया पूरा पार्टनरशिप। 6 यूनिट में हायर परचेस सिस्टम पढ़ना है, जिसमें मीनिंग पढ़ना है उसका। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ना है, इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम, डिफरेंस दोनों के बीच में पढ़ना है। एग्रीमेंट पढ़ना है, जर्नल एंट्रीज पढ़ना है, लेजर पढ़ना है दोनों के बुक में कि हायर परचेजर की बुक में और हायर वेंडर की बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा, ये आपको पढ़ना है। मज़ा आएगा पढ़ने में अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ना है यूनिट 7 के अंदर। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। डिफरेंस, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, चेंज ऑफ मेथड, साइलेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। प्रोविजन एंड रिजर्व्स पढ़ना है आपको। सजेस्टिव बुक अगर आप लेना चाहते हैं तभी तो, हालांकि सब का बुक इस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया कोई भी राइटर का बुक, तो यहाँ सजेस्टिव बुक भले लिख दिया है लेकिन अभी आपको ये सारे राइटर्स का बुक अवेलेबल नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है, जो हम लोग को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो जब सेमेस्टर 2 में हम लोग आएंगे तो सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर देखेंगे। उसके बाद हम लोगों को सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर दिया होगा। मेजर पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है, तो ये हम लोग जब आगे आएंगे तो देखेंगे सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना है। अभी हम लोग सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर देख चुके हैं। और आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत फ़ायदा होगा आपको भी और हमें भी खुशी होगी आपको सर्विस देकर। थैंक यू।